तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज लेके आया हूँ नैला पाकिस्तानी जी का एक नया वीडियो। चलिए मजे लेते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, आज ऐसे बात की जा रही थी कि भाई ये 5वां मार्शल लॉ है, आप इसको समझे क्योंकि सियासतदान आज़ाद नहीं है, सियासतदान अपनी आज़ादी की जंग लड़ है। और दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडियन से इंडिया की देखती है, वो भी हमें कहती है कि भैया आपके मुल्क में चल क्या रहा है। म्यूजिक कोई बात करने वाला नहीं। उधर आज अबू धाबी के जो है प्रिंस साहब है, 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, जिसमें उनके लिए कहते हैं ना बिलियंस डॉलर का फायदा है सर। वो उस मुल्क की सियासत और वहाँ पे भी हमसे ज्यादा पॉलिटिकल आप सही कह रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ, मुझे याद है। दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं, तो वो हिंदू प्याज हैं, प्याज है, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे मुस्लिम हैं, प्याज जो खा रहे मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो अच्छा 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी सर, हैं। हमने वाह, तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में, जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। लानत है तुम पर, लानत। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो सब्जियों के भी जो मजहब बना दिए हैं। जो बना दिए हैं, जो ग्लोबली जो है वो सब इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं है। ये जो अभी आप बात कर रही हैं यूएई की, UAE और इंडिया तो की यूएई नहीं को है। गैर मुस्लिम तो नहीं है, वो मुस्लिम मुसलमान है, वो हिंदुओं के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह तौबा। सऊदी अरब क्यों कर रहा है? कोई दीन मजहब अगली अपना, हाँ। वो अगली चीज है। हाँ। अब दुनिया में जो है जो रूल कर रहा है वो कर रहा है मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। तो हम अल्लाह के हुक्म से ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं, और हम अपना एक साइड पे लगे हुए हैं। सही पकड़े हैं। जिसका जो दिल करता है वो अपनी एक मस्जिद बना के खड़ा हो जाता है। कभी नमूस रिसालत के ऊपर हो जाते हैं, कभी पीटीआई, कभी पीपी, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो पाकिस्तानियों इतने जाहिल हो चुके हो कि सब्जियों को में भी हिंदू मुस्लिम करने लगे हो। ये भारत से आया तो ये हिंदू प्याज है, और पाकिस्तान में होगा तो ये मुस्लिम प्याज है। शर्म करो, शर्म करो। ये वर्ल्ड जो है इकोनॉमी पे चल रहा है, और तुम लोग अभी उसी दलदल में फंसे हुए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, ढिमकाना है। यानी हमने इतना आइडियलाइज कर दी हैं चीज़ें कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ तो मैं अगर नून लीग वाले बंदे की बात भी नहीं सुनूंगा। क्यों? वायस वर्सा ऐसे ही है, नून लीग वाला को बात अब वहाँ करेगा, तकसीम हो रही है। तकसीम कर रहे हैं, हाँ। तो अवाम तो ऐसी ही होती है ना। फिर अब जो 16 साल के एक एज लिमिट थी जो आप वोट कास्ट करने वाले, उनको नहीं पता है कि 1971 या 65 उससे आगे क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हाँ। डैम एक हम बना नहीं पा रहे हैं। और निजाम इंडिया पे लगा देते हैं पानी छोड़। यानी देखें ना, फौज भी आई 10-10 साल, तो डैम अभी चाहे तुम्हारी गवर्नमेंट इलेक्टेड आए या फिर मार्शल लॉ आए, इन 75 सालों में तुम एक डैम नहीं बन सके, और भारत पे इल्ज़ाम लगाते हो पानी छोड़ रहा है, पानी छोड़ रहा है। अरे जाहिलो, पानी जब हमारे पास भर जाता है तो कहाँ रख ले उसको? छोड़ना ही पड़ता है। नदी का पानी क्या रुकता है किसी के रुकाने से? 1947 से ही इस मुल्क की बैड लक ये है हाँ। कि अंग्रेजों के लाए हुए बंदे जो उनके पिट्ठू थे, ठीक है। वही हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अच्छा। वही हुक्मरान है। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। वो एक जमात आती है, वो दूसरे को कहती है ये चोर है, ये लुटेरा है, ये खा गया, ये लूट गया। हाँ। वो अपनी बारी पूरी करता है, दूसरी जमात आ जाती है। इस दौरान जो गरीब अवाम है उसका ना कोई हुक्मरान सोचता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट सोचता है, ना कोई टेक्नोक्रेट सोचता है। ये सोचते हैं तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इस मुल्क में एक वैध कौम, ये जो बेचारी अवाम है, हाँ। ये कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है। सही बात। बाकी टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान ये सब अपने याशियां कर रहे हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चचा की उम्र गुजर गई, इनके वालिद यानी इनके पिता की भी उम्र गुजर गई, चल बसे।
अब इनके बच्चों की भी उम्र गुजर जाएगी, तुम लोग यही रोना रोते रहोगे। बदलोगे कब मूर्खों? तो ये अलमियाएं कहती हैं जब जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तब हमारी इकोनॉमी अच्छी चलती रही है। आप हमारा ये अलमिया नहीं, देखें। ये सही बात है। तो सही तो कह रही उसकी हूँ वजह ना। ये है हाँ। कि तब जो दूसरी नेशंस हैं वो ये समझती हैं कि ये सेफ हैंड्स में है और वो अपने काम करवाते हैं और वो पैसे देते हैं। माशाल्लाह लगता है कि मुल्क का बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई भी नहीं आता। लेकिन सर 1947 पे दोबारा आते हैं, वो मुल्क दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम एक दूसरे को सारा दिन नेशनल टेलीविजन पे गालियां। प्यारी समझ गई। 1947 बहुत दूर है। 1947 के बाद वाले बहुत सारे मुल्क हैं जो हमें पैसे दे रहे हैं, जो हमें कर्जा दे रहे हैं, जो हमें भीख दे रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? हम तो 1947 वाले तो आप बहुत अच्छा। एक चीज़ और है कि जी हम इंडिया के साथ पता नहीं क्या जंग लड़ेंगे। हाँ। इंडिया हमारे साथ जंग कभी भी नहीं लड़ेगा, उसको क्या जरूरत है? हम उसके आगे बिल्कुल इतने से हैं इकोनॉमी के लिहाज से। क्या बढ़िया था गुरु। पूरी दुनिया, वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और 5वीं इकोनॉमी है। लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनका देख लें, जो IT सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, ठीक है, उनकी खाली एक स्टेट जो है हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट जितना वो उनको दे रही है। एक कंपनी टाटा का जो रेवेन्यू पाकिस्तान के बजट जितना हमारे यहाँ गजब बेइज्जती है। हमारे यहाँ टैंक और Businessman मिसाइल है। बन जाते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं बनी कभी। मोटरसाइकिल नहीं नहीं बनी। बनी। वो जो बनी थी वो अल्लाह के हुक्म से वैसी बनी है जो जैसे हमारी नेचर है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम हैं। अल्लाह तौबा। तो फिर कौन हो तुम लोग? जानो, पहचानो, गिरेबान में झांको। अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो कि तुम कौन हो। कंफ्यूजन में पल रहे हो, कंफ्यूजन में पैदा हो रहे हो, कंफ्यूजन में पल रहे हो, कंफ्यूजन में ही मर जा रहे हो। ऐसी पीढ़ियां गुजर गई तुम्हारी। बात कर लें अबू धाबी के, वहाँ पर प्रिंस आए में आज उनके 5 बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए कि इंडिया और जो है UAE मिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। 15 सालों के लिए उन्होंने उनके साथ जो है एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जिसमें बहुत सी प्रोडक्ट्स आएंगी। उसके साथ इकोनॉमिक्स कॉरिडोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सर इंडिया कहता है कि मैं दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला हूँ। वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बड़ा लीडर आया होता है या मोदी साहब गए होते हैं, तो हमें तभी नहीं शर्म आ रही कि भाई पड़ोसियों को ही देख लो कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं। आप डेवलपमेंट को क्या समझते हैं कि आप डेवलपमेंट करके रोड अच्छा बना के तो आप तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं? इस रोड ने आपको तरक्की के रास्ते पर नहीं लेके जाना। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके हॉस्पिटल्स, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आपकी टेक्नोलॉजीज। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे। IT फील्ड में इंडिया बहुत आगे है हमसे। ये बात मैं आपसे करूंगी एक मिनट कि ये जो लोगों को उठा के गायब किया जा रहा है, पहले महारंग रो रही थी गायब हो रहे हैं, फिर सिंध के लोग भी आगे भाई हमारे लोग गायब हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड बन चुका है कि जो बोलेगा वो गायब। तौबा तौबा तौबा। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर सबको एक आपको लगता है कि ये जमहूरियत यहाँ पर है? सारे तो रो रहे हैं कि भाई आइन की रिस्पेक्ट करो, जजेस की रिस्पेक्ट करो, कोई मुल्क के अंदर जमहूरियत की रिस्पेक्ट करो। हम तो अभी तक 0 पे खड़े हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क तो एक वैसे जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, नाम तो इसका यही है जी। लेकिन जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे एक फेवरिज्म जो आपके खिलाफ मतलब के बात कर रहा है हुकूमत के खिलाफ, वो बंदा कहाँ जा रहा है किसी को कोई पता नहीं है। तो इस तरह ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खान की जमात ने एक बड़ा अच्छा एक स्टैंड लिया था जब आई थी। उसके बाद ठीक है, हर किसी को होता है 0 से ऊपर आने के लिए हर काम करने पड़ते हैं, तो बहरहाल उनको जो है इतना एक तो टाइम नहीं दिया गया था। और ऊपर से अब जो हमारी असम्बलीज में जिस तरह हो रहा है कि लोग आते हैं घरों से असम्बली अटेंड करने के लिए और वो वहाँ अपने एनी डेस्क तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है, और स्पीकर साहब को नहीं पता था। इसका अवाम में कितना डर फैलेगा कि जो हमारे रखवाले हैं वो भी गायब हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब जब इस तरह आप 9 मई का वाक़या तो खैर सबको याद होगा, इस तरह की चीज़ें तो फिर आवाम अपने हक के लिए कैसे निकल सकती है? मतलब के तो बहुत डर चुकी है आवाम, डर चुकी है ना। शर्मनाक, शर्मनाक। अब बेहतरी सारे चाहते हैं लेकिन डर चुके हैं अंदर से सारे, कोई अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। सर हम रोड शो करते हैं, हम इतनी यूथ से मिलते हैं, हर बंदा बात करना चाहता है, लेकिन वो कहता है इसकी क्या श्योरिटी है कि मैं सुबह रहूंगा कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी हालांकि कोई कितनी अफसोस वाली बात है आप ये। ऐसी जगह पे हैं, आप सो रहे हैं लेकिन आपको सुकून नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है इन पाकिस्तानियों से। ऐसे गायब हो रहे, उठा के लेके जा रहे, इवन इनके सिक्योरिटी फोर्सेस को उठा के लेके जा रहे। अभी तो इन लोगों ने कहा कहीं असेंबली में से उठा के लेके गए, तो कौन महफूज है? और इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है? इनकी वजह क्या है? इसकी वजह तुम हो जाए लो।
पाकिस्तान की आवाम है, तुम ऐसा करने दे रहे हो तभी तो वो कर रहे हैं, और तुम इनका चूरन खाते रहते हो, कभी कश्मीर का, कभी रिलीजन का, कभी इसका, कभी पैसों का। करप्ट और ब्रेन वॉश चिल्ड्रन हो तुम लोग, इसलिए सारी दुनिया थूक रही है, सारी दुनिया बैन कर रही है पाकिस्तानियों को अपने कंट्री से, भगा रहे हैं। लेकिन बाकी भी तो मुस्लिम कंट्रीज इतनी अमीर है, एक भीख का कटोरा सिर्फ हमारे हाथ में है। मिडिल ईस्ट देखे कितना अमीर है, गल्फ कंट्रीज देखे। असल में जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है ना पाकिस्तान का, वो किसी और मुस्लिम कंट्री का नहीं है। मतलब पाकिस्तान के मुसलमान अलग हैं, ये अलग हैं, ये लीडर हैं, लगता है ये अलग से एक मस्जिद बनाते हैं। अदरवाइज पूरी दुनिया में मैं कुछ 6 जगह पे गया हूँ, मैंने नहीं देखा वहाँ पे इस तरह का इस्लाम कि जो जबरदस्ती एक दूसरे पे मुसल्लत किए जाएं चीजें। ये बंदा जो भी बात कर रहा है ना, सच बात कर रहा है, क्योंकि इसने कहा ये 6 अदर मुस्लिम कंट्रीज में था और इसने कहीं ऐसा नहीं देखा जैसे पाकिस्तान के मुस्लिम से। सच में हम भारत में रहते हैं, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, पर आप जैसी सोच नहीं है उन लोगों की। आप लोग करप्ट, ब्रेन वॉश, एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी, बहुत कुछ ये है अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो जब तक आप अपने खुद को नहीं संभालोगे, सुधारोगे, संवारोगे, तब तक पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। हमारे मुल्क की हालात इसी तरह हो चुके हैं कि एक 95% हम क्या कह सकते हैं, 100% ही हम कह सकते हैं कि इतनी गुर्बत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सिर्फ अय्याशियाँ, और जो आप अंदाज़ा लगा लें हमारे साथ पहले हमें प्लानिंग के तहत हमें कहा जाता है कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपको आटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लोगों के हालात हम बदल देंगे, मसले मसाइल आपके हल कर देंगे। अब पीटीआई हो गया या नून लीग हो गया, मैं किसी की मतलब कि हमायत नहीं करता, मतलब कि इमरान खान की बात होगी, जो मुल्क के अंदर एमएनए एमपीएस पार्लियामेंट के अंदर गायब हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवानी है, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई बाहर की बड़ी बड़ी जो है पावर्स आके बैठे। लेकिन आप पहले बलोचिस्तान कहता था बंदे गायब हो गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा कह रहा बंदे गायब हो गए, फिर सिंध में ये आ गया कि जी लोग उठाए जा रहे हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर भी ये हो क्या? आप गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? ये बस आप यही समझ लें कि हम डायरेक्टली, मैं आपको कह देता हूँ, बात को घुमाने फिराने वाली या इस तरह बात करने वाली बात नहीं है कि डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि 2 नंबरी और बेईमानी चोरी ही है, हो सकता है, और लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, बिल्स लोगों को इतने आ रहे हैं, 30,000 रुपये पाकिस्तान के अंदर उजरत है एक गरीब आदमी की, और उसको उसके जो अखराजात हैं वो लाख रुपए से भी ऊपर है। तो ये पाकिस्तानी कब सुधरेंगे? ये नहीं सुधरेंगे। अभी नैला जी ने कहा पहले बलूचिस्तान में गायब होने के लोग गायब हो जा रहे हैं, KPK में गायब हो जा रहे हैं, कश्मीर में गायब हो जा रहे हैं, इनके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, अब सिंध में गायब हो जा रहे हैं, अब तो पार्लियामेंट से गायब हो जा रहे हैं। चल क्या रहा भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा है पाकिस्तान। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।